हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना अति परवलय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की उत्केंद्रीयता 5/4 है। यदि अति परवलय के बिंदु 8/√5 12/5 पर अभिलंब का समीकरण इतना है तो लैम्डा माइनस बीटा बराबर होगा, हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वेशन क्या गिवन है। परवल अति परवलय की एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 और उत्केंद्रता जो है ई इक्वल टू में कितना दिया है 5/4 है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमें पता है। ई का फॉर्मूला तो ई स्क्वायर इक्वल टू में कितना होता है, अति परवलय के लिए 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। आपको एलिप्स और इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों के। अब ई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 16 इक्वल टू में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, अब 1 इस तरफ जाएगा तो 16, 25 माइनस 16 9, 9/16 हो गया इक्वल टू में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है। अब हमें पता है कि अभिलंब किस पॉइंट पे है, अति परवलय के बिंदु पर अभिलंब है, तो ये बिंदु अति परवलय को भी सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि ये उस पर है, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी है 8/√5, तो 8 का स्क्वायर 64 और √5 का स्क्वायर 5, 5 को नीचे ले आते हैं, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 144 अपॉन में 25। देखिए 144 अपॉन में 25 होता है, 25 बाद में नीचे ही लिखना पड़ता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं 1 ये आया है। इसे हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी किया जा सकता है इसे। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें हम, तो हम वैल्यू ही रखना पड़ेगा हमें, और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यदि हम ए बी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं कितनी 9/16, ठीक है, रख देते हैं। यदि बी स्क्वायर की वैल्यू 9/16 ए स्क्वायर रखते हैं तो कितना हो जाएगा 64 अपॉन में 5 ए स्क्वायर है, स्क्वायर दैट इज रखा 144 अपॉन में 25, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/16 ए स्क्वायर इतना आएगा। ठीक है, 9 से तो ये 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा ऊपर 16 के मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा 16 5 ए स्क्वायर माइनस का 16 मल्टीप्लाई 16 256 अपॉन में 25 ए का स्क्वायर इक्वल टू में 1। सॉल्व करें तो 25 ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 आ जाएगा ये। ठीक है, सॉरी, हमने क्या किया है, अब ये आ जाएगा 256 इक्वल टू में 1। सॉल्व करें तो ये आ जाएगा ऊपर 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा और 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा अपॉन में 25 ए स्क्वायर को यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 65 अपॉन में 25, 64 अपॉन में 25, ये वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर की। चाहे तो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 5, इसका रूट ले लेंगे बोथ साइड में। अब ए की वैल्यू से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दें तो आ जाएगा 9/16, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 8/5 है, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 से 2 टाइम, तो कितनी होगी ना ए स्क्वायर 9/16 है, तो ए स्क्वायर रखना है ना हमें, तो 64 रखते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी है हमें, तो 9/16 है, ए स्क्वायर इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में तो कितना होगा 64 अपॉन में 25, 16 से 4 टाइम, तो यह जाएगा 36 अपॉन में 25 इक्वल टू में बी का स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई है 6 अपॉन में 5। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, अभिलंब का समीकरण हमें गिवन है कितना है, अभिलंब का समीकरण हमें गिवन है 8√5 एक्स प्लस का रूट बी वाई इक्वल टू में लैम्डा, ये गिवन है 8√5 प्लस का बीटा वाई इक्वल टू में लैम्डा। अब हमें गिवन है लैम्डा इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, एक इक्वेशन है, एक और हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं।
ठीक है। एक और इक्वेशन हम फॉर्मूले से बना सकते हैं। नॉर्मल का फॉर्मूला कितना होता है वो लिख लेते हैं। नॉर्मल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में वाई वन इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना है, 8/5 है, तो 8/5 नीचे आ जाएगा, ऊपर एक्स है। एक्स वन कितना है, किससे होके जा रहा है ये, 8/√5 पर से होके जा रहा है, मतलब अभिलंब सेटिस्फाई करना चाहिए उसे। 8/√5 इस तरीके से होगा। बी का स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर की वैल्यू है 16 36/25। ए स्क्वायर की वैल्यू 64/25 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू है 6/5, तो बी स्क्वायर की 36/25 हो जाएगी। एंड बाय वन आपको दिया 12/5 इक्वल टू में ए का स्क्वायर वही 64/25 प्लस बी का स्क्वायर कितना है 36/25। सॉल्व करते हैं इन्हें तो ये 8 से 8 टाइम कैंसिल होगा, तो 8x अपॉन में √5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से 5 टाइम कैंसिल, √5 ऐसे आ जाएगा ये, प्लस 36, तो 12 से 3 टाइम काट देते हैं, 5 से 5 टाइम, तो ये जाएगा 3y और था, तो 3y/5 इक्वल टू, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें तो यह जाएगा 25, और ऊपर सबको ऐड करें तो 100, 25 से 4 टाइम कैंसिल। ठीक है। अब हम चाहें तो इससे कंपैरिजन कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग भी इसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन हमारी सेम है, ये और ये। ठीक है। अब 8 के मल्टीप्लाई में √5 गिवन, बीटा वाई इक्वल टू में लैम्डा, तो हमें लैम्डा माइनस बीटा निकालना है। ठीक है। तो √5 मल्टीप्लाई में तो है नहीं, हाँ ये √5 जो है ऊपर चला जाता, तो फिर मल्टीप्लाई करने की दिक्कत नहीं होती। अभी भी √5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8√5 अपॉन में कितना आ जाएगा 25 एक्स प्लस का 3y अपॉन में 5 अपॉन 5 इक्वल टू में 4, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 25, एलसीएम 25 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करें तो 8√5x एंड ये आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई होगा 15y इक्वल टू में 4। कंपैरिजन कर लेते हैं अब दोनों नॉर्मल की इक्वेशंस को, तो ये 100 होगा, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 15 है, और लैम्डा की वैल्यू 100 है, तो लैम्डा माइनस बीटा निकालना है, इसका मतलब 100 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा 85। 85 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया। बस हमने नॉर्मल की इक्वेशन पता थी, और नॉर्मल की इक्वेशन हमें फॉर्मूले के टर्म में भी पता है, तो दोनों को कंपेयर किया और हमारी वैल्यूज आ गई। थैंक यू।